हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत सही होंगे। तो जैसे कि मैं बताया था कि क्लास 9th का चैप्टर वाइज चैप्टर लेकर चल रहा था। तो मेजरमेंट चैप्टर हम लोग किए थे, और उसके कुछ नॉमिकल्स के बारे में बता रहे थे। तो बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो इसमें नॉमिकल दरअसल में है नहीं, थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स और रह गया था जरा हमारा, ठीक है। और कुछ सॉल्व क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स हैं, तो वो देख लेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं क्या है नहीं है, ठीक है। तो आप ये देख लें, बुक देख ले। बुक आपका है एससी वर्मा। ये बुक एससी वर्मा से अभी बता रहे थे, अभी पियर्सन फाउंडेशन नहीं स्टार्ट किए हैं, राइट। तो अभी एससी वर्मा को ही लेकर चल रहे हैं। आफ्टर डेट जब पियर्सन फाउंडेशन लेकर चलेंगे तो आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी एससी वर्मा का बुक देख लें। एक था नन एसआई यूनिट, एक था नन, कुछ टॉपिक्स थोड़ा सा रह गए थे वो हम लोग देख लेंगे आज, ठीक है। एक था नन एसआई यूनिट। अब ये क्या होता है सर, अब ये क्या होता है नन एसआई यूनिट, नन एसआई यूनिट, राइट, नन एसआई यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, नन एसआई यूनिट्स में आते हैं 10 इंचेस, 10 इंचेस इक्वल टू, बुक में दिया हुआ है, थ्रू इट इज disabled that the scientific work be done using SI unit or the their multiples with proper prefix. Certain non-SI unit are still is used. For example, some common unit for the length are the inch, foot, yard, and mil, and a common unit for the energy, the calorie. The inch is defined as exactly. तो यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है, बोल रहा है यही कि 10 इंचेज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 10 इंचेज इक्वल टू 10 इंचेज इक्वल टू 10 इंचेज इक्वल टू 25.4 सेंटीमीटर। 10 इंचेज इक्वल टू 2.25 सॉरी फॉर दैट 25.4 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट 1 इंच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंच इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 25.4 अपॉन 10, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 इंचेज इक्वल टू 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। आपका 1 इंच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंच इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर। सर ये कैसे किए, 2.54 कैसे किए। 10 इंचेज इक्वल टू आपका, ये हम नहीं बता रहे हैं, आपका एससी वर्मा जी बताए हैं, ठीक है। एससी वर्मा जी बताएं क्या कि 10 इंचेज इक्वल टू 25.4 सेंटीमीटर, राइट। तो 1 इंच इक्वल टू क्या हो जाएगा 25.4 अपॉन 10, इधर क्या है 10 को इधर मल्टीप्लाई में ना, डेसिमल इधर क्या इधर आएगा तो डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो डिवाइड में किए तो एक डेसिमल, तो एक डिजिट पहले आ गया था 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंचेज इक्वल टू 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। आफ्टर डेट उसके बाद इसी तरह होता है 1 फुट इक्वल टू क्या होता है 1 फुट इक्वल टू 1 फुट इक्वल टू 12 इंच, 12 इंचेस, 12 इंचेस क्या होते हैं 1 फुट इक्वल टू 12 इंचेस। 1 फुट इक्वल टू 12 इंचेस मीन्स डैट की 12 इंच, 12 इंच, 1 इंच अप्रोक्सीमेट इतने होते हैं। ये फिंगर का जो कट दिख रहा है ना, ये फिंगर का जो कट दिख रहा है ना, इतना, तो 1 इंच इतने होते हैं। तो 12 इंच इतना 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 12 टाइम्स 12 टाइम्स लेंगे ना तो 1 फुट होगा। यू नो वेरी वेल डैट। तो और इसी तरह 1 यार्ड, 1 यार्ड होते हैं, 1 यार्ड इक्वल टू होते हैं 3 फीट, क्या होते हैं 3 फीट, 3 फीट, 3 फीट। 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, 1 फुट इक्वल टू 12 इंचेस, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, मतलब कि 12 इंच 12 इंच 12 इंच। आई मीन दैट यू नो वेरी वेल दैट कि 12 इंच 12 इंच 12 इंच, वर्ग में 36 वर्ग में 36 इंचेस, 36 इंचेस इक्वल टू क्या होगा 1 यार्ड, 1 यार्ड, ठीक है। 12 इंच इक्वल टू 1 फुट, सॉरी फॉर दैट
हाँ 36 इंचेज इक्वल टू, मतलब 3 फीट हो रहा ना, 3 फीट हो रहा, 1 यार्ड में 3 फीट, तो 1 फीट में कितने, 1 फीट में कितने इंच, 1 फीट में कितनी इंच, तो 12 इंच, तो 3 फीट में कितने इंच, 36 इंचेस, तो 36 इंच इक्वल टू 1 यार्ड, सो दैट यू नो वेरी वेल दैट कि 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट, तो 36 इंचेज इक्वल टू 1 यार्ड। ठीक है, बस रेसिप्रोकल उल्टा कर दिए, ठीक है, उल्टा कर दिए। आफ्टर दैट उसके बाद है 1 माइल, 1 माइल, 1 माइल इक्वल टू होता है 760, बुक में दिया हुआ 1 माइल इक्वल टू 1 माइल इक्वल टू 1 माइल इक्वल टू 700, सॉरी फॉर दैट 1760 यार्ड्स, 1760 यार्ड्स, यार्ड्स, ठीक है 1 माइल। अब माइल से माइल 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 माइल, यू नो वेरी वेल दैट माइल क्या होता है, माइल मीन्स कि आप कहीं हाईवे रोड के किनारे जा रहे होगे ना, तो रोड के किनारे एक स्टोन पत्थर लगाया हुआ होता है छोटा ऐसा, ऐसा, ये रोड है, ये रोड है, सॉरी थोड़ा अच्छे से बनाते, डायग्राम सही नहीं बन रहा, मेरा भी डायग्राम बहुत खराब था, ऐसा कुछ बनाया हुआ होता है ना, ऐसा कुछ बनाया हुआ होता है, और इसी पे लिखा हुआ रहता है कुछ किलोमीटर, ठीक है, कुछ किलोमीटर, भोजपुर या ये इतना एरिया, औरंगाबाद इज इतना किलोमीटर अवे या गो, ठीक है, बिफोर कुछ भी लिखा हुआ रहता है, ऐसे लिखा हुआ रहता था ना, ठीक है, 26 किलोमीटर, पहले आता था माइल में लिखकर, पहले आता था क्या, माइल में लिखकर, अब नए टाइम हो गया तो अब शायद किलोमीटर में आने लगा, अब किलोमीटर में लिखा हुआ रहता है, ये रोड के साइड में जो पत्थर होते हैं ना, किलोमीटर में लिखे हुआ रहता है, किलोमीटर में, जैसे 26 किलोमीटर रफीगंज, ठीक है, रफीगंज, बस शॉर्ट में हम बता रहे हैं। तो इसी पर एक शेर याद आ गया, एक इसी पर शेर याद आ गया, आप लोग को बोल रहे हैं कि हर माइल के पत्थर पे लिख दो ये इबारत भी, ध्यान से सुनिएगा, कि हर माइल के पत्थर पे लिख दो ये इबारत भी, हर माइल, जो माइल है ना, इस पत्थर पे लिख दो, तुम जाकर इस पत्थर पे क्या करो, लिख दो, हर माइल के पत्थर, तो शायर यही बोल रहा कि हर माइल के पत्थर पे लिख दो ये इबारत भी, मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से, ठीक है, तो इरादा क्या होना चाहिए, बहुत पक्का होना चाहिए, ठीक है, इरादा क्या होना चाहिए आपका, बहुत पक्का होना चाहिए, तब आपको मंजिल मिलेगा, मतलब थिंकिंग जो है ना, थॉट्स जो है ना, वो पॉजिटिवली होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वही शायर बोला है। चलिए, तो आप लोग इतना राइट डाउन करें, उसके बाद है 1 कैलोरी, 1 कैलोरी, कैलोरी CLO, कैलोरीज, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल। आप अपने बुक में देखिएगा लिखे हुआ है, ठीक है, द एनर्जी यूनिट, ये है ना कैलोरी, जो यूनिट होता है ना एनर्जी का, किसका, एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है कैलोरीज, ठीक है, तो 1 कैलोरीज इक्वल टू 4.186 जूल होते हैं। तो ये शायद सॉल्व एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें काम आ सकता है, तो इसे इतना को राइट डाउन करें, इतना को राइट डाउन करें, ठीक है, फिर इसके बाद आगे बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले, बस 1 मिनट का वक्त दे रहे हैं। चलिए बच्चे, तो आप लोग राइट डाउन तो कर लिए, हो गया, मिटा दिए, अब आते हैं, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ टॉपिक्स छूट गए थे, इसकी वजह से ना ये न्यूमेरिकल्स या जो भी हो सॉल्व प्रॉब्लम वाले वीडियोस में ना इसी में क्लियर करवा दे रहे हैं, ठीक है, तो अब आते हैं द अलजेब्रा ऑफ यूनिट्स, इसमें है द अलजेब्रा ऑफ, द अलजेब्रा ऑफ यूनिट, सर सर सर, अब ये क्या है नया आफत, अब ये क्या है नया आफत, इसके बारे में भी बताइए। बच्चों लोग पहले द अलजेब्रा ऑफ यूनिट के पहले, जानने से पहले शायद आप जान रहे होंगे कि 4 फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, सॉरी फॉर दैट 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, 4 फंडा ये रफ में बता रहे हैं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं सर, ये बता दें। तो 4 फंडामेंटल दरअसल में ना
4 फंडामेंटल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसे क्या बोलते हैं? 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस बोलते हैं। ये तो अच्छे तरीके से जान गए। अब आते हैं द अलजेब्रा ऑफ यूनिट के बारे में। द अलजेब्रा ऑफ यूनिट के बारे में, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब सर आइए बताइए थोड़ा द अलजेब्रा ऑफ यूनिट, द अलजेब्रा ऑफ यूनिट। तो द अलजेब्रा ऑफ यूनिट में बताया गया है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू, इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर पे होल क्यूब, 1 मीटर पे होल क्यूब, ठीक है। और 1 मीटर में ना 100 सेंटीमीटर होते हैं। यू नो वेरी वेल डैट, यू नो वेरी वेल डैट 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर क्या होते हैं? 1 मीटर में ना 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, अब इसे कैसे लिखेंगे? 100 दी पावर 3 और सेंटीमीटर दी पावर 3, मतलब कि 100 3 मर्तबा लिखना है। 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्या है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर भी क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या कि सेंटीमीटर को 3 टाइम्स लिखना है। 1 2 3 टाइम्स लिख दिए। 100 दी पावर क्यूब, 100 पे पावर 3 मतलब क्या कि 100 को भी 3 मरतबा लिखना है। 100 100 100 लिख दिए, 1 2 3। अब आते हैं इधर देखें, 100 100 100, तो ये क्या हो जाएगा? 2 0 इसके बदला, 2 0 इसके बदला, 2 0 इसके बदला, होगा ना? होगा ना? अगर होगा तो आग लगाइए कमेंट में। अरे इधर नहीं लगाना है आग, ठीक है, कमेंट में आग लगाइए, कमेंट में बताइए कि होगा ना। अगर ये 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? 100 पर 6 0 हो जाएंगे, राइट। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखो 100 10 दी पावर 1 2 3 4 5 6 0, ठीक है, 6 है ना, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और 6 लिखे थे सर, तो 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 10 दी पावर 6 लिखेंगे, 10 दी पावर 6 लिखेंगे और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मेरा आ गया क्या? ये मेरा आ गया क्या कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 दी पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 दी पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें यह भी बताइएगा कि प्रीफिक्स वाले में हम बताए थे स्टैंडर्ड प्रीफिक्स में कि 10 दी पावर 6 किसका होता है? मेगा का। 10 दी पावर 6 किसका होता है? मेगा का। 10 दी पावर 6 मेगा का प्रीफिक्स होता है। तो 10 दी पावर 6 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी हो गया। समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि 10 दी पावर मेगा, MEGA, मेगा इक्वल टू 10 दी पावर 6 होता है, 10 दी पावर 6 होता है। और मेगा को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, कैपिटल एम से। तो एम के 10 दी पावर 6 के प्लेस पर एम लिख दिए और सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे तो बोलता कोई नहीं है, लेकिन इधर इसको काउंट करते हैं ना, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, तो 10 लाख है ना, 10 लाख, ये 10 लाख है, 10 लाख है, 10 लाख है। अब हमें बोलना है ना कि आपकी सैलरी क्या है सर। अगर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं या कहीं भी पढ़ा रहे हैं, कोई बोले हमें कि आपकी टेलरी, सॉरी फॉर डैट, कि आपकी सैलरी क्या है सर, तो हम बोल सकते हैं ना, मेरी सैलरी जो है ना मेगा, 1 मेगा है,
1 मेगा है, समझ रहे हो, 1 मेगा है। आई मीन डैट कि 1 कैपिटल एम, 1 कैपिटल एम। अब 10 दी पावर 6, अब 10 दी पावर 6 को अगर ब्रेक करके लिखोगे, तोड़ोगे तो 10 लाख होगा, राइट। अगर समझ रहे हो तो कमेंट में आग लगाओ, अगर समझ रहे हैं आप लोग तो कमेंट में आग लगाइए, कमेंट में कमेंट कीजिए यस सर। अगर हम बोले आपको 10 लाख सैलरी है, हम बोल दे 10 लाख सैलरी है, 10 लाख हम कमाते हैं, ठीक है, कमाते नहीं हैं, ठीक है, आप लोग को ऐसा ही मजाक कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहे ना, अगर आप लोग का सपोर्ट रहे तो हम कमा सकते हैं, समझे। तो इधर देखिए, कमाएंगे इंशाल्लाह, समझे। इधर देखिए तो बोला गया है ना, क्या बोला गया है, एक शेर याद आ रहा, क्या शेर याद आ रहा है कि तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार तू, हाथों की लकीर भी बदलेगी। तो ये है, तो इंशाल्लाह बदलेगी। इधर देखिए, इधर देखिए, ठीक है। तो आप लोग बच्चों सही से पढ़िए, सपोर्ट कीजिए और हमें आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और आप लोग भी आगे बढ़िए, ठीक है, आप लोग भी आगे बढ़िए, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे तो नया बोर्ड आएगा, नया प्रोग्रेस होगा, सर का धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डेवलप हो रहा है। देखिए विदाउट माइक से माइक आ गया, समझे, स्टैंड भी नया आ गया, आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा, बिहाइंड द कैमरा डालेंगे कभी तो दिख जाएगा, ठीक है। तो इधर देखिए, ठीक है, कम टू द, अब ज्यादा लेक्चर नहीं, पढ़ाई पर आते हैं, ठीक है। अब 10 दी पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो समझ में आ गया। अब इसको इरेज करते हैं, इसे इरेज करते हैं। देखें आप लोग सही से पढ़ें, सही से पढ़ें और क्या है, मेहनत करें, ठीक है। इसीलिए एक शायर है और बोल दे रहे हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, समझ में आ रहा है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। तो बहुत बिजोड़ वाला सीना में आग लगा हुआ है, टेंशन मत ले, तो तूफान से ही लड़ते चलेंगे और आगे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए, करना चाहते हैं तो, अगर समझ में आया तो इसको इरेज करते हैं। तो बच्चों आते हैं, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड पॉइंट। अब एक एग्जांपल तो हम लोग देखें, अब इसी का एग्जांपल एक और है, यहाँ पे पहले क्वेश्चंस लिख देते हैं, पहले क्वेश्चंस लिखते हैं, इसे मिटाते हैं। द अलजेब्रा ऑफ यूनिट में एक और एग्जांपल है, देखिएगा न्यूमेरिकल्स टाइप का क्या है। एज अनदर एग्जांपल सपोज एन ऑब्जेक्ट वैल्यू इज 1 सेंटीमीटर क्यूब and its density rho is 4000 kilometer per centimeter cube, what is its mass, what is its mass, ठीक है। तो इसका मास पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन लिख ले, शायद आप लोग के पास बुक होगा तो ठीक है, नहीं है तो हम एग्जांपल लिख दे रहे हैं, हम एग्जांपल लिख दे रहे हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट, सपोज suppose an object, suppose an object's volume is 1 centimeter cube, volume is 1 centimeter cube, 1 centimeter cube, 1 centimeter cube। उसके बाद क्या बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स डेंसिटी, एंड इट्स डेंसिटी, एंड इट्स डेंसिटी, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं रो से, डेंसिटी को, ये रो है, रो, ठीक है। डेंसिटी को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो से, ठीक है, इसको रो बोलते हैं। देखो ये डेंसिटी लिखे ना, डेंसिटी, ठीक है, और इसको बोलते हैं रो, ठीक है, ऐसे करके ऐसे बनाया हुआ होता है, ठीक है, ये सटा हुआ होता है, इसको रो, इसको क्या बोलते हैं, RHO, रो, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को, डेंसिटी को, ठीक है। यू नो वेरी वेल दैट परहैप्स की डेंसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी के बारे में तो जान रहे होगे, अगर नहीं जान रहे होगे तो हम बता देंगे, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, एंड इट्स डेंसिटी, और इसका डेंसिटी दिया हुआ है बुक में, डेंसिटी 4000 kg मीटर पर मीटर क्यूब, 4000 kg
4000 kg, 4000 kg, ठीक है, 4000 kg मीटर पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज इट्स मास, व्हाट इज इट्स मास, व्हाट इज इट्स मास, क्वेश्चन मार्क। चलें देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा। वी हैव फार्मूला होता है एक, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक फार्मूला क्या था, एग्जांपल है, सपोज एन ऑब्जेक्ट वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स डेंसिटी रो 4000 केजी मीटर पर क्यूब, केजी मीटर पर क्यूब, व्हाट इज इट्स मास। तो बहुत इजी से निकाल सकते हो। देखो इसका फार्मूला होता है क्या, वी हैव क्या सर, वी हैव क्या, तो m इक्वल टू होता है, m इक्वल टू रो अपॉन वी। हमें बताएं रो का वैल्यू क्या, रो का वैल्यू क्या है, रो का वैल्यू क्या। तो सर डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है 4000 केजी मीटर पर क्यूब, 4000 केजी मीटर पर क्यूब, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या, मल्टीप्लाई v कितना 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें हमें ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है ना, ये केजी मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4000 केजी मीटर क्यूब, 4000 केजी मीटर क्यूब, ठीक है। ये सॉल्व क्वेश्चन है तो आप देख लीजिएगा, जो सॉल्व नहीं रहेगा वो हम करवा देंगे। 4000 केजी मीटर क्यूब ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 1/100 मीटर क्यूब हो जाएगा, 1/100 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 1/100 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखें, इधर बता दे रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया 4000, अब यहाँ पे देखिए 4000, ठीक है सर, 4000 और मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई में है 100 इतना, और ये है केजी मीटर क्यूब, इसको अलग लिखें और यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई करके केजी मीटर क्यूब मल्टीप्लाई केजी मीटर क्यूब मल्टीप्लाई मीटर क्यूब, ठीक है, केजी मीटर क्यूब मल्टीप्लाई मीटर क्यूब। और इसका पर क्या होगा, इसे बिग ब्रैकेट ये दे देते हैं, बिग ब्रैकेट, इसे करली ब्रैकेट, थोड़ा किचबिज हो गया, ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं, फिर से बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं हो तो मिटा देना, बोर्ड छोटा पड़ जा रहा, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं हो तो मिटा दे रहे हैं। इधर देखिए ऊपर वाला हो, इतना पहले ले लीजिए, इतना लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं यहाँ पे, ठीक है, इतना लीजिए, ठीक है। तो आते हैं, ये तो आप लोग ले चुके होंगे, तो इसको मिटाते हैं, ऊपर वाला मिटा रहे हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मास इक्वल टू क्या होता है, रो मल्टीप्लाई वी होता है। आई मीन डैट की, मेरा मतलब कि डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, m इक्वल टू मास इक्वल टू होता है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, इतना आप तो देख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी मिटाते हैं, इसको भी, नीचे वाला नहीं मिटाएंगे, ये नीचे वाला से ही तो कंक्लूजन निकल कर आएगा, कंक्लूजन मेरा निकलेगा नीचे वाला से ही। 4000 है ना, 4000 का 4000 रहने देंगे, राइट, ठीक है। अब 1/100 का क्यूब, तो मल्टीप्लाई करके 1/100 का क्यूब इसके साथ कर दे रहे हैं। अब ब्रैकेट में केजी मीटर क्यूब मल्टीप्लाई मीटर क्यूब,
यहाँ पर भी मीटर क्यूब था तो मीटर क्यूब, और यहाँ पे तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, तो 4000 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और इसका क्यूब हो जाएगा क्या, इसका क्यूब क्या हो जाएगा, तो 10 दी पावर 6 है, 10 दी पावर 6 नहीं तो 10 मतलब 1000 नहीं 100 मल्टीप्लाई 100 तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, बच्चा 4/1000, 4/1000। अब इसे डिवाइड दीजिएगा ना, अब इसे 4 को 100 से डिवाइड दीजिएगा, ये क्या होगा 0.04 kg, यही मेरा आंसर आया ना, 0.04 kg आंसर। अब केजी क्यों लगाएं, तो केजी बच गया था यहाँ पे ना, मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया था, केजी बच गया था तो केजी लगा दिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद अब वैसे भी यू नो वेरी वेल डेट कि मास का जो यूनिट होता है, मास का जो यूनिट होता है केजी ही होता है, केजी में ही मास को मेजर करते हैं। हमें मास व्हाट इज इट्स मास फाइंड करने के लिए बोल रहा था, तो 0.0 केजी 0.04 केजी आ गया मेरा। ठीक है, तो इसे राइट डाउन करें। थोड़ा गंदा टाइप का लग रहा है, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक है, तो बोर्ड कुछ दिन में बोर्ड का रिक्वायर्ड है बच्चों लोग का कि सर बोर्ड आपका कब आ रहा है, तो बोर्ड जल्द ही आ जाएगा, 1 से 2 दिन में या 3 दिन में आ जाएगा बड़ा सा बोर्ड, तो बहुत क्लियरली लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, और आप लोग को नोट्स करने में भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा, तो इसे समझें, बनाएं, ठीक है, माइंड में सेट करें। पढ़ाई को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप लोग नहीं लें, पढ़ाई को ज्यादा आप लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं लें। ठीक है, जैसे आप लोग को मूवी देखने के लिए बोल दिया जाए, या वेब सीरीज देखने के लिए बोल दिया जाए, या हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी देखने के लिए बोल दिया जाए, तो ठीक है कि जाओ कल एडवेंचर या फिर एक्वामैन या फिर कोई और सा वेब सीरीज, ठीक है, पाकिस्तानी सीरियल का गर्ल्स के लोग के बारे में बताएं, खुदा और मोहब्बत, ठीक है, अना, ठीक है, तो बोल दिया जाए देख कर आओगे, और कल क्या करोगे, यहाँ पे 80% हमें क्या करोगे, 80% एक्सप्लेन कर दोगे। क्यों क्यों सर, पिक्चर था, वेब सीरीज था, याद है, आप पूछिए हम बता देंगे। तो पढ़ाई को भी एक खेल बनाकर पढ़ो, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं, बहुत पढ़ाई टफ होता है, डेंसिटी बहुत भारी है, डेंसिटी क्या होता है, बुएंसी फोर्स, बुएंट फोर्स, दिस डैट, ये मोशन, डिस्क्राइबिंग मोशन, तो ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, हम बता रहे हैं पढ़ें, या नोट्स करवा रहे हैं नोट्स करें, और हम यहाँ से आपको प्रोवाइड पीडीएफ भी करेंगे, पीडीएफ भी करेंगे, किस चीज का, चैप्टर वाइज चैप्टर नोट्स का, ठीक है, और नॉमिकल्स का भी असाइनमेंट देंगे, तो करवाते चलेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर, ये तो फर्स्ट वीडियो में ही बोल दिए, फिर भी रिपीट कर दे रहे हैं। तो आप लोग सही से पढ़ें और मोटिवेट रहें, ठीक है, मोटिवेट रहें और हमें भी सपोर्ट करें। ठीक है, तो आपको यहां तक हो गया, इसे राइट डाउन करें। अब सॉल्व कुछ क्वेश्चंस है 2-3 और, तो उसे देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं हम लोग। तो आइए इधर देखिए, एक सॉल्व क्वेश्चन है, सॉल्व प्रॉब्लम, क्या है, सॉल्व प्रॉब्लम। दरअसल में आप लोग को लग रहा होगा सर सॉल्व प्रॉब्लम क्यों बता रहे हैं, नॉमिकल्स बताने के लिए बोल के सॉल्व प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, इसमें दरअसल में नॉमिकल्स है नहीं। एससी वर्मा के बुक में, एससी वर्मा जो बुक बनाया है ना, जो इसमें नॉमिकल्स है ना, 2-3 क्या ही है, 3 है ना, सॉल्व क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वही करवा दे रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद जो डिस्क्राइबिंग मोशन चैप्टर है ना, उसमें बहुत सारे नॉमिकल्स हैं, बहुत सारे नॉमिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी हैं। ठीक है, तो उसे सफिशियंट अमाउंट में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और सॉल्व करना जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट बोल रहा है, क्या यहाँ पे लिख रहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट बोल रहा कि एक्सप्रेस 1 इंच इन मीटर्स, एक्सप्रेस 1 इंच इन मीटर, मीटर्स। ठीक है, एक्सप्रेस करना है कि 1 इंच इन मीटर, 1 इंच को मीटर में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। बाय डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे कि 1 इंच, यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, देखें, तो फेयर करना, रफ करना,
मेरा फेयर करना काम नहीं, मेरा फेयर करना काम नहीं, फेयर तो आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो फेयर दिमाग में कीजिए, कॉपी पे करके कोई फायदा नहीं। कर भी लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है, हम तो यहाँ रफ में ही बताते हैं, ठीक है, गर्दा उड़ाते हैं। इधर देखिए, बाय डेफिनेशन हम लोग जाने थे ना, 1 इंचेस इज इक्वल टू, वी हैव यू नो वेरी वेल दैट कि 1 इंच इज इक्वल टू 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर एग्जैक्टली, 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 बिल्कुल एग्जैक्टली। तो 1 इंचेज इक्वल टू 1 इंचेज इक्वल टू क्या होगा, 1 इंचेज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो मीटर में अगर इसे कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 2.54 अपॉन 100 मीटर। एग्री, एग्री हो, सही बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं ना, हाँ इतना मीटर। तो ये अब क्या होगा, 0 पॉइंट, इसका डेसिमल हटेगा, नीचे आएगा 100। अब यह क्या हो जाएगा, 2.54 अपॉन 40, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.0254 क्या मीटर, क्या मीटर। तो ये आपका आ गया क्या आंसर, 0.0254 एग्जैक्टली आंसर आ गया, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये बनाइए, ये उतारिए। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका करवा चुके हैं, करवा दिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग कम टू द सेकंड पर। तो इसे लिखिए, ठीक है, लिखिए इसे, ठीक है। तो आते हैं सेकंड पे, इसे मिटाते हैं, अब इसे मिटाते हैं अब, ठीक है। इसे ले ले स्क्रीनशॉट, ठीक है, हट जा रहे हैं। तो फर्स्ट सॉल्व प्रॉब्लम एग्जांपल देख लिए, अब आते हैं कम टू द सेकंड सॉल्व एग्जांपल पर। लिखा हुआ है, पहले से लिख दिया टाइम बचने के लिए। इफ एल इज इक्वल टू 0.90 मीटर, ठीक है, उसके बाद है कैप स्मॉल जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट एल अपॉन जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट एल अपॉन जी। अब यहाँ पे देखें, जो जो गिवन डाटा रहेगा ना, पहले गिवन लिखिएगा, गिवन जो जो दिया हुआ रहेगा, एल इक्वल टू दिए हुआ है, ठीक है, जी इक्वल टू दिए हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्क्वायर रूट एल अपॉन जी फाइंड करने के लिए बोल रहा, ठीक है। तो बहुत इजी तरीके से आप लोग भी कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा छोटा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा बोर्ड भी छोटा है, मेरा बोर्ड भी क्या है, छोटा है। तो स्क्वायर रूट एल अपॉन जी का वैल्यू, एल का वैल्यू क्या, 0.90 मीटर सर, 0.90 मीटर सर। स्मॉल जी का वैल्यू क्या, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें, अब देखें ये क्या होगा, ये हो जाएगा 10 को क्या करोगे, 10 को ये मीटर मीटर है ना, ये मीटर मीटर है, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.90 मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। आफ्टर डेट उसके बाद है स्क्वायर रूट 0.09 मीटर पर, ये हो जाएगा 0.09 मीटर, 0.09 मीटर, 0.09 मीटर, मीटर मल्टीप्लाई सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, और इस पर 2 सेकंड है, तो ये सेकंड से इसका ये कैंसिल, ठीक है। सेकंड स्क्वायर है ना, तो सेकंड स्क्वायर से ये 1 स्क्वायर रूट सेकंड पर से खत्म हो जाएगा। अब रह जाएगा सिर्फ इस पर, किस पर, 0.09 वाले पे। तो इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा ना 0.09 का, तो आपका वैल्यू आएगा 0.03 सेकेंड। तो ये आपका क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर, ये क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर हो गया। तो ये राइट डाउन करें। अब आएंगे हम लोग कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, आई मीन डैट की 3 एग्जाम्पल पर। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए ये ले लिए होंगे, और सॉरी यहाँ पे देखें 0.09 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 0.3 आएगा, ना कि 0.3। यहाँ पे देख लें 0.3 सेकेंड आएगा। ठीक है, इसको देख ले, स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो फिर से एक बार ले ले, 0.3 सेकेंड होगा। ठीक है, इसे अब मिटाते हैं, इसे अब मिटाते हैं, मिटाते हैं। अब आते हैं कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल। ये कर लीजिए, बस करवा दे रहे हैं, आप खुद से कर सकते हैं। तो आपका एक होमवर्क है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर एससी वर्मा का, एससी वर्मा का, वर्मा का, ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3 आप लोग को करना है। ठीक है, ये आपका HW समझ लें, HW। और अगर आंसर आ जाए तो कमेंट में क्या करना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, कि क्या आया आंसर, मेरा इंतजार रहेगा इस आंसर का। ठीक है, करें करें, नहीं होगा फिर हम करवा देंगे। ठीक है, कि कोई सा भी वीडियो बताएंगे ना उसमें हमें याद रहेगा, हम करवा देंगे। एक क्वेश्चन है वो आप करिएगा। ठीक है, तो इसे कीजिए, और अब मिलते हैं हम लोग। ये चैप्टर सटीक तरीके से खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं, हम लोग क्या क्या जाने, एक बार रिवीजन, एक बार रिवीजन, एक बार रिवीजन। बहुत गर्मी है, ठीक है, तो एक बार रिवीजन करने से पहले 1 मिनट का ब्रेक। ठीक है, चलिए हो गया, हो गया। इधर देखें, अब आते हैं, इसको मिटाते हैं। ये तो होमवर्क है आपका। हम क्या पढ़ें मेजरमेंट चैप्टर में, मेजरमेंट क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट में, मेजरमेंट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ें। ठीक है, अगर बोलने में कोई सा भी ऐसा मिस्टेक होता हो तो उसके लिए सॉरी फॉर डैट। ठीक है, तो अभी मिस्टेक हो पा रहा, वीडियो के सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन सटीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं इसके वजह से। तो इसके लिए आप लोग बच्चों घबराइएगा मत, धीरे धीरे सर को जगाइए। ठीक है, और एक्सपर्ट बनाइए किस चीज पर, वीडियो पर। नहीं तो आप लोग तो जान ही रहे हैं कि ऑफलाइन में कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वीडियो के सामने थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा, तो आप लोग के लिए, इसके लिए। ठीक है, तो सॉरी। और अगर माइक उक में कोई आवाज वगैरह में प्रॉब्लम हो रहा, बोर्ड वोर्ड से प्रॉब्लम हो रहा, नहीं समझने में प्रॉब्लम, तो इसे भी हम सही करेंगे, सटीक करेंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक है, बस मेरा बोर्ड आ जाने दें, बस 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग लगन के साथ पढ़िए। ठीक है, और मेजरमेंट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ें, क्या पढ़ें, पहले तो हम लोग पढ़ें फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, ड्राइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में जानना नहीं था, इसलिए हम नहीं बताएं। वो जानना है वो अपर क्लास में। ठीक है, उसे रहने दिए। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिट जाने। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट, तो कितने टाइप्स ऑफ यूनिट होते हैं, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद जितने भी और अदर थ्योरीज थे वो भी जाने। उसके बाद एग्जाम्पल जाने। ठीक है, तो जानने के बाद जो सॉल्व क्वेश्चन था वो किए। इसमें दरअसल में न्यूमेरिकल्स नहीं था तो नहीं करवाएं। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्क्राइबिंग मोशन। ठीक है।